इंसान परेशानी से दो चार ना भी हो तो भी परेशानी से आशना जरूर होता है। इंसान जब अपनी हालत बेहतर बनाने के लिए परेशान होता है तो हालत बेहतर बनाने की सलाहियत सलब हो जाती है। मरीज होना गरीब होने की इब्तदा है। परेशानी हालात से नहीं, ख्यालात से पैदा होती है। वतन से बाहर रहने वालों को वतन की याद परेशान करती है। वतन में रहने वालों को बाहर जाने की तमन्ना परेशान रखती है। अगर इंसान तस्लीम कर ले कि उसकी जिंदगी के साथ होने वाले वाकयात और जिंदगी का अंजाम खालक के हुक्म से है तो ये परेशानी खत्म हो सकती है। नाजरीन, जताया हुआ एहसान जाया हो जाता है। अजाब और इबरत के अल्फाज सुनने में भी सख्त हैं और समझने में भी। अवाम के बगैर मुल्क जगराफिया ही तो है, सिर्फ मट्टी। जो करता है अल्लाह करता है और जो अल्लाह करता है सही करता है। अजाब की इंतहाई सूरत यह है कि अजाब नाज़िल हो रहा हो और लोग बदमस्तियों और रंग रलियों में मसरूफ हों। कल का इंसान अकीदतों का मजहर था, लेकिन आज का इंसान हर अकीदत और हर अकीदे से आजाद है। हमारे पास बड़े अखबार हैं और वो खबर किसी अखबार में नहीं होती जिस खबर की जरूरत है। हमने अपने आप को दुश्मन की निगाह से कभी नहीं देखा। दुश्मन कभी ये नहीं देखता कि शिया कौन है और सुन्नी कौन है। मसहलत अंदेश दूर अंदेश नहीं हो सकता। उस नाअहल डॉक्टर की तरह ये ना कहना कि हमने तो अपना फर्ज पूरा किया, आगे मरीज के मुकद्दर। बेबाकी में ताल्लुक कायम रहता है और गुस्ताखी में ताल्लुक खत्म हो जाता है। जब जमाना अमन का हो और हालात जंग जैसे हों तो समझो अजाब का वक्त है। बुरे मकसद में कामयाबी से अच्छे मकसद में नाकामी बेहतर है। खामोशी दना का जेवर और अहमक का भरम है। ज्यादा बोलने वाला इंसान मजबूर होता है कि वो सच और झूठ को मिलाकर बोले। हर कदीम कभी जदीद था और हर जदीद कभी कदीम हो जाएगा। गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह तौबा शिकनी है। अगर ईंटों में रबत ना रहा तो दीवार को अपने ही बोझ से गिरने का अंदेशा लाहक हो जाएगा। हमारा हर वो अमल जो अल्लाह को नापसंद हो गुनाह है। इखलाकियात दीन का हिस्सा है, लेकिन दीनियात इखलाकियात से बहुत बुलंद है। तौबा का ख्याल खुशबख्ती की अलामत है। अगर तख्लीक खालक से तल्लुक में रहे तो सलामत, वरना यही एक क़यामत है। जो इंसान जितना मुअस्सर होगा उसका गुनाह उतना ही बड़ा होगा। बेमौसम फल और बेवक्त हासिल आखिर इंसान को नुकसान पहुंचाएंगे। रफ्तार वही भली जिससे सांस ना फूले। अगर इंसान को गुनाह से शर्मिंदगी नहीं तो तौबा से क्या शर्मिंदगी।
اشکوں کی موتیوں کی مالا عالم بالا کی خبر لاتی ہے۔ گوش مشتاق اس نغمے سے بھی آشنا ہوتا ہے جو ابھی ساز میں ہو۔ نیت کا گناہ نیت کی توبہ سے معاف ہو جاتا ہے۔ تقرب الہی کے راستوں پر چراغاں کرنے والے موتی انسان کے آنسو ہیں۔ جس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہربان ہو اسے اللہ کا قرب ملتا ہے، اور جس پر اللہ مہربان ہو اسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب ملتا ہے۔ سمندر سے 10 دریا نکال لیے جائیں یا 10 دریا شامل کر دیے جائیں تو بھی وہ جوں کا توں رہتا ہے۔ اخلاقیات کا دین اور چیز ہے اور دین کی اخلاقیات اور چیز ہے۔ انسان کے آنسو اس دنیا میں کسی اور دنیا کے سفیر ہیں۔ دنیا کے عظیم انسان نالہ نیم شب کی داستاں ہیں۔ مطمئن زندگی کی قدر اس سے پوچھو جس کو خواب آور ادویات کے سہارے درکار ہوں۔ سمندر کی طرح صاحبان روح نیم شب کو جاگتے ہیں۔ پست خیال انسان اپنے وجود کو پالتا ہے اور بلند خیال انسان اپنے وجود کو اجالتا ہے۔ اگر چھوٹی بات کو چھوٹا نہ سمجھا جائے تو کوئی بڑی بات بڑی نہ رہ جائے۔ معمولی انسان سے محبت غیر معمولی انسان کا ڈر نکال دیتی ہے۔ سوال کے آخری حصہ میں جواب موجود ہوتا ہے۔ جو شخص اللہ کے ساتھ حساب نہیں کرتا اللہ اس کے ساتھ حساب نہیں کرتا۔ عقیدے کو ثابت نہیں کیا جا سکتا، اسے تسلیم کیا جا سکتا ہے۔ عمر بھر چہرہ خوبصورت رکھنا چاہتے ہو تو چہرے پر لیموں کا عرق لگایا کرو۔ مبلغ یقین سے محروم ہو تو تبلیغ تاثیر سے محروم ہو جاتی ہے۔ شکستہ جہاز کو کوئی بھی ہوا کبھی راس نہیں آتی۔ روزے کے انکاری جب عید مناتے ہیں تو ان کے چہرے بے نور ہوتے ہیں۔